आज आप लोगों के साथ फ़िश की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ जो कि पूरे सोशल मीडिया के ऊपर आपको नहीं मिलने वाली। मतलब कि यार आप यूट्यूब, टिकटॉक कोई भी प्लेटफॉर्म छान के देख लो, आपको ऐसी रेसिपी, इस तरह की भी रेसिपी नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं रेसिपी की वीडियो बहुत ही कम अपलोड करता हूँ और जो करता हूँ भाई साहब वो मेरी खुद की होती है, अपनी होती है और घर में वो एक दफ़ा मैंने ट्राई कर ली होती है। और तो ये काफ़ी दफ़ा मैंने ट्राई की हुई है घर में और ये आपकी भी फेवरेट होने वाली है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। ये वाली रेसिपी एक दफ़ा आपने ट्राई कर ली तो आपको जो है ना वो सारी उम्र नहीं भूलने वाली। तो करना क्या है, आपने सबसे पहले आपने बाज़ार में से फ़िश लेनी है। फ़िश का कटिंग आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं ऐसे ही करवानी है और फ़िश का साइज़ जो है ना वो तकरीबन होना चाहिए 2 किलो के दाने के दरमियान। अगर छोटा होगा तो इसके अंदर कांटे जो है ना वो बहुत ज़्यादा होंगे, अगर बड़ा होगा तो वो अंदर से फोकला रह जाता है, वो फिर टेस्टी नहीं बनता। तो सारे मसाला जात जो है ना उसे हम पीस लेंगे ग्राइंडर मशीन के साथ। आपको पता है कि आजकल वो दोरी डंडे का ज़माना ही नहीं रहा, तो ग्राइंडर के फटाफट से सारा काम हो जाता है। और फ़िश जो है ना वो हमारे पास 4 किलो फ़िश है। 4 किलो फ़िश के अंदर हमारे पास सिर्फ ज़्यादा चीज़ें की जो ज़रूरत है वो सिर्फ वो टमाटर और प्याज है। 1 किलो प्याज जाएगा, 1 किलो ही टमाटर इसके अंदर जाएगा। बकाया मसाला जात हस्बे ज़रूरत जाएंगे और जो खड़े मसाले और पाउडर मसाले हैं वो हम जो डालेंगे वो मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा। तो ये देखें, फ़िश को हमने अच्छे से धो के रख लिया है साइड पे और साथ में हम जो है ना वो मसाले जो है ना वो भी आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखें, हमने चॉप करके पहले से ही रख दिए हैं और इसके अंदर अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची वो भी हमने टमाटर के अंदर ही चॉप करके डाल दी हुई है। और प्याज की क्वांटिटी आप देखें, ये जो है ना वो पानी डाल के हमने किया इसलिए थोड़ी ज़्यादा लग रही है। और साथ में कच्ची हल्दी जो है ना वो इसकी जान है इस रेसिपी की। आपने कच्ची हल्दी इसमें अंदर लाजमी ऐड करनी है और हल्की आंच पे करें या तेज़ आंच पे करें। बहरहाल इसे 4 में से 1 हिस्सा आपने फ्राई करना है। ऑलिव ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं आप, इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं। भाई साहब ये आपकी पहुंच है, लेकिन हम जो है ना वो रेगुलर घर के जो डाल्डा जो घर का रेगुलर ऑयल है उसके अंदर इसे फ्राई कर रहे हैं। तो बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना है, इसे दबा के फ्राई नहीं करना। इसका पानी जो है ना वो आपने बिल्कुल डेड नहीं करना, बिल्कुल ख़त्म नहीं करना। क्योंकि इसे हमने एंड के ऊपर दम भी लगाना है और दम के अंदर जो इसका पानी निकल के जो पकता है ना वो एक कढ़ाई का टेस्ट लेके आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह से फ़िश जो है ना वो बनती है। तो देखिए, आप वीडियो में देख रहे होंगे कि हमने जो है ना इसे हल्की आंच पे फ्राई किया है। इसमें तकरीबन इस रेसिपी में आपको 2 से 3 घंटे जो है ना वो लग जाएंगे पकाने में, लेकिन मज़ा जो आएगा ना वो आप सारी ज़िंदगी याद रखोगे। बारहा फ्राई करने के बाद गर्मा गर्म के ऊपर ही आपने जो है ना वो नेशनल का मसाला, फ़िश मसाला वो ऐड करते जाना है हल्का हल्का। और एक साइड पे जो दोनों साइडों पे नहीं लगाना, एक साइड पे आपने लगाना है। एक साइड पे क्यों नहीं लगाना वो भी मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा। ये देखिए, मैं वीडियो में दिखा भी रहा हूँ क्योंकि मैं नेशनल का मसाला इस्तेमाल करता हूँ। नेशनल का मसाला जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो ये देखिए ना, गर्मा गर्म के ऊपर आप अगर मसाला छिड़केंगे तो उसके साथ क्या होगा कि वो चिपक जाएगा और ऐसा फील होगा कि जैसे आपने बरसों से ना फ़िश के ऊपर मसाला लगा के रखा हुआ है। जब ये ठंडी होती जाएगी मसाले को अपने अंदर जज़ब करती जाएगी। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं ऑयल वही यूज़ कर रहा हूँ। जी हाँ भाई साहब, यहाँ पे आपने एक बड़ी मिस्टेक नहीं करनी कि आपने ऑयल चेंज नहीं करना। भाई साहब, इसके अंदर फ़िश का टेस्ट है वो हमने ज़ाया नहीं करना, वो हमने रेसिपी के अंदर ही रखना है। और दूसरा रीज़न ये कि हमने कौन सा भाई साहब इसके साथ इतनी ज़्यादा ज़्यादती की है, यानी कि इतनी बारी हमने फ़िश तो फ्राई की नहीं है, एक दफ़ा फ़िश फ्राई की है और ये ज़्यादा ब्लैक भी नहीं हुआ, ये ख़राब भी नहीं हुआ। और रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा ब्लैक होता है क्योंकि वो 1 हफ़्ते तक जो है ना वो ऑयल चेंज ही नहीं करते। और यहाँ पे आपने बर्तन जो है ना, बर्तन की रिक्वायरी ये है कि जिस तरह देखता है अपनी पतीला होता, इस तरह का बर्तन आपने लेना है ताकि जिसका निचला हिस्सा जो है ना वो चौड़ा हो और हमारी फ़िश जो है ना वो ख़राब ना हो। एंड पे आपको पता चल जाएगा क्यों फ़िश ख़राब ना हो। इस रेसिपी के लिए दोबारा से आपको बता दूं कि ये मेरे पास 4.5 किलो फ़िश है। सफाई करके ये 4 किलो फ़िश रह गई थी और इसके अंदर प्याज और टमाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 1 किलो प्याज की ज़रूरत है, 1 किलो टमाटर की ज़रूरत है। और ये चीज़ आपने नहीं सोचनी कि ये रेसिपी ख़राब हो जाएगी या भाई साहब ये तो खट्टी हो जाएगी, टमाटर 1 किलो डाल दिए भाई ने। नहीं भाई साहब, हमने अच्छे से बुनाई करनी है। इसका जो टेस्ट है ना वो हमने ख़त्म करना है। इसका जो खट्टापन है ना वो हमने ख़त्म करना है बुनाई के अंदर। बुनाई जब हो जाती है ना टमाटर की तो फिर उसका खट्टापन अच्छे से ख़त्म हो जाता है। और बकाया जो मसाला जब हम ऐड करेंगे वो साथ में आपको बताता जाऊँगा क्योंकि वीडियो भी फिर काफ़ी लंबी हो जाती है, क्योंकि एक चीज़ का पता नहीं, ये अदरक है, ये टमाटर है, ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ चीज़ है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है।
और वैसे भी किचन के साथ वाली जहाँ पे मैं रेसिपी बना रहा था वो जगह थोड़ी कम थी, इसलिए चीज़ें रखने में दिक्कत आ रही थी, है ना। वो सारे मसाला जात एक जगह पे नहीं रखे थे, वो कुछ चीज़ें जो है ना बाज़ार से अभी छोटे को लेने के लिए भेजा हुआ था, इसलिए वो जो सारी चीज़ें तो अभी एक साथ से मौजूद नहीं थी। बाहर थोड़ा सा पानी ऐड करना है, अच्छे से बुनाई करनी है, टमाटर और प्याज और बकाया जो मसाला जो चॉप करके रखे होते हैं उसकी अच्छे से आपने बुनाई कर लेनी है। और यहाँ पे आपने हस्बे ज़रूरत नमक और मिर्ची ऐड करनी है। ये नहीं करना कि भाई साहब इसके अंदर ये देखें इतने ज़्यादा प्याज हैं, इतने ज़्यादा जो है ना वो टमाटर हैं, तो उसके हिसाब से नहीं आपने देखना, आपने अपनी हांडी के हिसाब से देखना है, आपने अपनी फ़िश के हिसाब से जो है ना वो नमक और मिर्ची ऐड करनी है। और ये आ गई भाई साहब फ़िश की जान, मतलब कि यार कच्ची हल्दी का तकरीबन पानी हमने डाल के इसे ग्राइंड किया है। ये 1 इंच का जो है था, यानी कि कच्ची हल्दी की गंडी जो है ना जैसे अदरक दिखता है ना ऐसे ही दिखती है। और 1 इंच का जो है था वो हमने पानी डाल के ग्राइंडर के अंदर जो है ना वो चॉप कर ली थी, वो आपने लाजमी भाई साहब ऐड करनी है। वो अगर आपने ऐड नहीं की तो इस फ़िश की यूँ समझिए कि कमर टूट जाएगी, बन तो जाएगी लेकिन कमर टूट जाएगी। और नेशनल का मसाला आपने एक ही पैकेट ले लेना है, और वही जो है ना वो हाफ़ आपने फ़िश जब फ्राई करनी है तो निकालते जाना है और इसके ऊपर छिड़कते जाना है, और वो बकाया मसाला रख लेना है। और ये देखें गरम मसाला जो है ना वो मैं 1 चम्मच चाय वाला छोटे वाला चम्मच है वो ऐड कर रहा हूँ, ज़्यादा आपने तेज़ नहीं कर लेना, 1 चम्मच करना है ना। और कड़ी पत्ता आप ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डाल लें, वरना अगर आपके पास नहीं है तो भी ये रेसिपी बन जाएगी। ये नहीं कहेगी कि भाई साहब मैं नहीं बनना। और भाई साहब ये देखें ना बाज़ार से अभी लेके आया छोटा, और फ़ौरन से मैंने जो है ना इसे ऐड कर दिया। ये एक पाव दही है, वैसे दही क्योंकि अभी टाइम नहीं था दही इसलिए जो है ना वो हमें कम मिला है। अगर आप इसके अंदर आधा किलो दही डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हमें 1 पाव दही मिला है, इसलिए 1 पाव से भी काम चल जाएगा। तो बारह दही जो है ना वो सारा मसाला जब अच्छे से भुन जाएगा ना तब आपने ऐड करना है, यानी कि इसकी दही की ज़्यादा जो है ना वो बुनाई आपने नहीं करनी है। देखें ना थोड़ा सा हमने जो है ना वो भुना है, और मसाला जो है ना यहाँ पे आपने नमक वगैरह हर चीज़ आपने चेक कर लेनी है अच्छे से। और चेक करने के बाद जो है ना वो फिर आपने फ़िश जो है वो ऐसे जो एक साइड पे के ऊपर आपने मसाला छिड़का होगा वो वाला मसाला, ये देखिए ना मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, वो आपने मसाले का जो है ना वो नीचे रखना है। ये देखिए सॉरी मेरे से भी गलती हो गई है, अब मैं कहूँगा कि इसे उल्टा कर दो, जो मसाले वाला हिस्सा है वो नीचे कर देना है और जो मसाला नहीं लगा वो ऊपर कर देना है। क्यों कर देना है वो भी आपको आगे जाके पता चल जाएगा। बारह आपने बड़े खूबसूरत तरीके से ना इसकी तय लगा लेनी है। यहाँ पे ये देखें ना बर्तन, ये जो मैं शुरू में कह रहा था ना कि बर्तन आपने चौड़ा लेना है, उसका रीज़न ये था क्योंकि फ़िश जो है ना वो हमने इसकी तय लगानी है नीचे। और यहाँ पे ये देखें ना एक साइड पे मसाला लगा हुआ है और दूसरी साइड पे नहीं लगा हुआ, और बकाया जो पुड़िया के अंदर जो मसाला बचा है वो हमने अब ऐड करना है दम के दौरान। और यहाँ पे ये देखें सारे जो है ना फ़िश हमने तय लगा ली है और मसाला भी हमने छिड़क लिया है। और यहाँ पर आपने भाई साहब अभी असली जो है ना वो टेस्ट तो बाकी है, धनिया ऐड करना है साथ में, धनिया आपने लाजमी ऐड करना है। वो बहुत ही मज़ा करता है जब कच्चा कच्चापन आता है ना निवाले के अंदर, तो बहुत ही मज़ा करता है। और साथ में कोयले को जो है ना वो रखना है, इसके अंदर बारबेक्यू टेस्ट आपने लाजमी लेके आना है, इतना मज़ा आएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप भाई साहब कमेंट्स जो है ना वो करेंगे कि भाई साहब आपके हाथ चूमने हैं। तो यहाँ पे ये देखें दम लगा देना है, इसके अंदर हल्का सा ऑयल लगाना है ताकि अच्छे से धुआं छोड़ दे और कोयला, और दम लगा देना है। और दम कैसे लगाना है भाई साहब वो भी देख लें। ये देखें हमारे पास तवा है खूबसूरत, और तवे को जो है ना वो रखना है। अगर हम तवे के बगैर दम लगाएंगे ना तो फिर पीस जो है ना वो साथ में चिपक जाते हैं और मसाला काफ़ी हद तक जल जाता है। अगर हम तवा रखेंगे ना तो तवे के साथ ये होगा कि मसाला जो है ना वो हमारा बच जाएगा, वो चिपकेगा नहीं, जलेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा और बहुत ही अच्छे से दम लगेगा। ये देखें एकदम हमने तवे को पहले गर्म करने के लिए ना फ्लेम को थोड़ा तेज़ किया है, उसके बाद फ्लेम कम कर देंगे। उसके बाद फ्लेम जो है ना वो मैं काफ़ी हद तक कम कर दूँगा, बिल्कुल दम लेवल पे इसे ले जाऊँगा और तकरीबन 15 से 20 मिनट का आपने इसे वक्फा लाजमी देना है। आपने ऐसा नहीं करना कि वही सा पकी हुई है जी उतारो क्योंकि खुशबुएँ पूरे घर में फैलने वाली हैं जब ये आप रेसिपी पकाओगे। तो उसके बाद जो है ना 15 मिनट के बाद ये रेडी है। ये देखें ना ऑयल भी छोड़ दिया इसने, तरी भी छोड़ दिया, और जो फ़िश के अंदर एक हिसाब पानी आपने छोड़ा होगा ना वो दम के दौरान निकलेगा, निकल के मसाले के अंदर आएगा और फिर हल्की आंच पे ये पकता रहेगा। और भाई साहब ये सर्व करने के लिए रेडी है। भाई साहब ये पूरे लेवल की रेसिपी है। इस तरह की रेसिपी आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेंगी, अगर मिलेगी तो सिर्फ मेरे प्लेटफॉर्म पे। और बहुत ही मज़े की रेसिपी है, इतना मज़ा यकीन करें। सर्दियों की एक सौगात है फ़िश, और इस फ़िश को अगर आप अच्छे से एंजॉय नहीं किया तो भाई साहब फिर क्या किया। तो ये देखें भाई साहब अब्बा जान जो है ना वो मेरे लग पे हैं और अब्बा जान का भी रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हमने पका ली है और खुशबू तो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, बारबेक्यू का टेक्सचर भी हम लेके आए हैं साथ में।
और अबू जी खा रहे हैं। हाँ जी अबू जी, जबरदस्त, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। ज़बरदस्त। लो जी, पास हो गई है मच्छी। नहीं जी, हम अपना खाना एंजॉय करते हैं। अगर घर में ट्राई करिएगा और वीडियो अच्छी लगती है या रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इस तरह की मज़ीद रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए विकास भाई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।